guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी आज हम लोग वापस से आ गए हैं आप लोगों की मोस्ट फेवरेट वीडियो लेकर के। पर आज की जो हमारी हॉरर वीडियो है ना, हमारी आज तक की सभी हॉरर वीडियोस का बाप है। हमने आज से पहले जितनी भी हॉरर स्टोरी सुनाई है वो किसी एक या दो लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन आज की जो हॉरर स्टोरीज होंगी ना, उस हाईवे के बारे में जिसका नाम आप लोगों ने थंबनेल पे ऑलरेडी देख लिया है, NH17 मुंबई से गोवा तक की जो हाईवे है। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम ऑलरेडी सुना हुआ होगा और उन लोगों को आइडिया हो भी गया होगा, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे ना जो कि इस हाईवे का नाम पहली बार सुन रहे हैं। और आप लोग ना ये चीज तो जानते ही होंगे कि हर स्टेट के हर इलाके में एक ना एक हॉन्टेड हाईवे जरूर होता है और वही पर्टिकुलर इलाका हॉन्टेड नाम से घोषित हो जाता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए सबसे पहले कानों में ईयरफोन्स डाल लो और जैसे हमने अपने रूम के लाइट्स ऑफ कर लिए है ना, हमें थोड़ा सहारा देने के लिए आप भी अपने रूम के लाइट्स ऑफ कर लो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पता है क्या, कल शाम में ना हम और रानी ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे और बात बात में ना मेरे कॉलेज टूर की बात निकली, जो कि हम लोग फरवरी 2020 में गए हुए थे गोवा। तो गोवा जितना ज्यादा सुंदर है ना देखने से, गोवा के पीछे का जो हिस्ट्री है ना वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। गोवा की खूबसूरती देख करके ना आप लोग कभी नहीं सोचोगे कि गोवा इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। और गोवा का ही एक हाईवे है जिसका नाम है NH17, जिसको कि नेशनल हाईवे 66 भी बोलते हैं। ये जो हाईवे है ना, ये मुंबई से लेकर के कन्याकुमारी जाता है और इस बीच में वो 5 स्टेट्स को कवर करता है। उसी में से एक स्टेट आता है गोवा। तो पिछले साल जब हम गोवा गए हुए थे ना, तो गोवा में हम लोगों ने बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरी सुनी। तो उसी में से ना एक दो हॉन्टेड स्टोरी हम रानी को भी सुना रहे थे। तो उसी टाइम पर हम जिक्र किए थे NH17 का, जो कि रानी बोलती है दीदी ये कौन सा हाईवे है, हम तो जानते ही नहीं। फिर वही हम बोले कि बहन YouTube चैनल खोल के रखी हो जिसमें कि तुम्हारा हॉरर स्टोरीज एकदम टिप टाप हिट होता है और तुमको इंडिया के सबसे भयंकर हॉन्टेड हाईवे के बारे में नहीं पता है। तो फिर हम वही सोचे कि जब रानी को इस हाईवे के बारे में नहीं पता है ना, तो आप लोगों में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको मे भी इस हाईवे के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। और जब दीदी मेरे को इस हाईवे के बारे में सच्चाई बताई कि इस हाईवे में कैसी कैसी घटनाएं होती है, तब हम सोचे कि नहीं दीदी, इस बारे में हमें आप लोगों के साथ तो शेयर जरूर करना चाहिए। तो कहानियों की ओर बढ़ने से पहले इतना जान लीजिए कि ये जो हाईवे है ना NH17, ये मुंबई से गोवा पहुंचने का एकमात्र सिंगल हाईवे है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान इस हाईवे से गुजरता है ना, तो उसको सख्त मनाही है कि वो अपने साथ कोई भी फ्लैश या फिर मांस का टुकड़ा नहीं रखे, क्योंकि दिस हाईवे इज फेमस एज होम टू विचेस। चुड़ैलों का घर कहा जाता है इस हाईवे को। और अगर आपके पास मांस या फिर मीट का टुकड़ा होगा ना, तो प्रोबेबली चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो विचेस होती हैं या फिर जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो आपके साइड ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो जब मेरे को दीदी NH17 हाईवे के बारे में बताई, तब मेरे मन में मच गया चुल। अब हम गूगल में लग गए इस हाईवे के बारे में सर्च करने पे। जब हम इसके बारे में सर्च करने लगे ना, तो ऐसे ऐसे मतलब लाखों हजारों स्टोरी और हॉन्टेड एक्सपीरियंस मेरे को मिला ना कि मेरे को कल रात नींद तो नहीं आया। मतलब हम पूरे रात जागरण किए बैठ के और साथ ही साथ हम दीदी को भी सोने नहीं दिए। और भैया जब हम लोग इतना टॉर्चर हुए हैं रात भर, तो आप लोग को कैसे छोड़ दें। तो आप लोग को भी थोड़ा सा धुकुर धुकुर तो करवाना बनता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपके लिए 2 स्टोरीज लेकर के आए हैं उस हाईवे से रिलेटेड। ऐसे तो जब हम लोग ब्लॉग्स पढ़ रहे थे गूगल पर, लोगों ने अपनी हजारों लाखों एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो अब बाकी बक 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 नहीं, सीधा जंप करते हैं पहली स्टोरी पर। तो जो पहली स्टोरी है वो है एक अंकल की। उनकी एज करीब 55 to 56 ईयर्स होगी। तो उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि वो ना गोवा से मुंबई ऐसे ही हाईवे से जा रहे थे, वही NH17 हाईवे। उस हाईवे से उनका आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता था, इसलिए अंकल हमेशा से उस हाईवे को लेके चिल थे। उन्हें उस बात की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि अंकल के साथ आज तक कभी भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। ऐसे तो NH17 हाईवे को रात के टाइम
कोई भी यूज नहीं करता है सिवाय बड़े बड़े ट्रक और बसेस के। तो एक रात 12 साढ़े 12 बजे की बात है। तो उसी रात अंकल भी मस्त अपनी कार चला के उस हाईवे को क्रॉस कर रहे थे। अभी हाईवे को अंकल ने आधा से ज्यादा क्रॉस किया ही था, तभी अंकल क्या नोटिस करते हैं कि उनके पीछे वाले सीट पे कोई इंसान बैठा हुआ है। उसके बाद अंकल जब अपनी कार की मिरर से पीछे देखते हैं, तब अंकल पता है क्या देखते हैं, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। अंकल देखते हैं कि उनके कार के पीछे वाले सीट पे एक अधेड़ उम्र का आदमी 30-35 वर्ष होगी करीब उसकी, वो अंकल को देख के चुपचाप से स्माइल कर रहा है। और अंकल ने अपने ब्लॉग में ये तक शेयर किया कि उस इंसान ने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी। अब यहाँ पर अंकल पूरी तरह से ठंडे पड़ जाते हैं, वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। अब अंकल आओ देखते हैं ना ताओ, और गाड़ी चुपचाप से चलाए जा रहे थे। अब अंकल का हाथ भी कंट्रोल में नहीं था कि गाड़ी दाएं जा रही है कि बाएं। कुछ देर बाद फिर अंकल अपने मिरर से पीछे देखते हैं, तब अंकल देखते हैं कि वो इंसान वहां से गायब हो चुका है। अंकल के साथ जो अभी 2 सेकंड पहले हुआ ना, अंकल को समझ में आ ही नहीं रहा था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या वो उनके मन का वहम था। उन्होंने अपने दिमाग में फिर से जोर डाला और सोचा, तब अंकल बोले कि नहीं, ये मेरे मन का वहम नहीं हो सकता, पर ये सच भी तो नहीं हो सकता। अंकल ने अपने ब्लॉग में ये भी शेयर किया कि उस हाईवे से गुजरते वक्त ना तो अंकल ने बीच में कहीं गाड़ी रोकी, ना ही गाड़ी का दरवाजा खोला और ना ही किसी को लिफ्ट दिया। तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई भी इंसान उनकी गाड़ी में बीच रास्ते में बैठ जाए। अभी तो अंकल इस घटना को एनालाइज ही कर रहे थे, तब तक अंकल क्या देखते हैं कि उनकी गाड़ी की स्पीड के साथ वो इंसान, सेम वही व्हाइट शर्ट में अधेड़ उम्र का इंसान उनके साथ रेस लगा रहा है और साथ में उनको देख के स्माइल कर रहा है। अब यहाँ पर अंकल की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब अंकल यहाँ पर बताते हैं कि अब उनका गाड़ी के स्टीयरिंग पे कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं था। क्लच कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, हम गाड़ी दाएं घुमा रहे हैं कि बाएं, अंकल को इस चीज का कुछ भी होश हवास नहीं था। वो बस गाड़ी सीधे भगाए जा रहे थे। पर कुछ देर बाद अंकल नोटिस करते हैं कि बगल से इंसान गायब हो चुका है। फिर भी अंकल ने रास्ते में कहीं पर भी गाड़ी नहीं रोकी सिवाय अपने घर के। तो अंकल की तो किस्मत अच्छी थी कि वो सही सलामत घर पहुंच गए, लेकिन आज भी अंकल उस हाईवे को क्रॉस करने से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो थी ना ये कहानी बहुत ज्यादा धुकर धुकर करने वाली। सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा कलेजा तो बहुत धुकर धुकर हुआ। तुम्हारा इतना ही सुन के धुकुर धुकुर हो गया? अभी नेक्स्ट कहानी मेरी वाली सुनो, वो सुन लोगे ना तो हम बता रहे हैं रात का नींद चैन करार सब उड़ जाने वाला है। तो हम जो ब्लॉग पढ़े थे ना, वो स्टोरी है 4 दोस्तों की, और उन चारों दोस्तों ने डिसाइड किया था कि बाइक पर वो लोग मुंबई से गोवा जाएंगे। और बाइक राइड करने का टाइम पता है उन्होंने क्या चुना था? रात के 9 बजे के बाद, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो हाईवे है ना वो बहुत ज्यादा खाली रहेगा और फिर रात में बाइक चलाने में बड़ा ज्यादा मजा आने वाला है। तो सब लोग रात के 9 साढ़े 9 बजे मुंबई से गोवा की ओर निकल जाते हैं। 11-12 बजे के बीच में ना वो लोग NH17 हाईवे पर पहुंचते हैं। जब NH17 पर वो लोग पहुंचते हैं तो उनका एक दोस्त अपनी बाइक को किनारे करके खड़ा हो जाता है। तो पीछे से जो बाकी 3 दोस्त आते हैं वो लोग उसके बगल में रुकते हैं एंड उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों बाइक साइड में खड़ा करके रुक गया है तू? तो उसने बोला कि पीछे का जो लगेज है ना वो बहुत ढीला लग रहा है, तो इसको पहले टाइट करते हैं। तो सबने बोला कि ठीक है, इसको टाइट कर ले। तो 2 दोस्त उतर करके उसका लगेज टाइट कर रहे थे। एक दोस्त जो कि अभी भी बाइक पर बैठा हुआ रहता है ना, उसने नोटिस किया कि कुछ उसके बगल से व्हाइट कलर का शैडो पास होता है। उसने ऐसे ऐसे देखने की कोशिश की पर उसको कुछ नहीं दिखा, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय उस हाईवे पर कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं था। फिर उसने सोचा कि मे बी जो बाइक की लाइट्स वगैरह है ना उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो उसका वहम होगा। तो उसने इस चीज को इग्नोर किया। 10 से 15 सेकंड के बाद उसको फिर लगा कि बगल से फिर सेम व्हाइट शैडो क्रॉस किया। उसने फिर ऐसे ऐसे देखा। फिर 5 से 10 सेकंड के बाद उसने सेम चीज नोटिस की कि फिर से वही व्हाइट शैडो उसके बगल से क्रॉस किया। उसने फिर इधर उधर मुड़ करके देखा, उसको
कुछ नहीं दिखा। अब उसको ना हल्के हल्के चिल्स आने लगे थे। उसके बाद उसने फिर सोचा कि मेरा वहम होगा, रात के टाइम ना अगर आप ऐसे सुनसान जगह पर खड़े रहोगे तो आपके मन में ऐसे डरावने डरावने थॉट आने लगते हैं, तो आप इमेजिनेशन करने लगते हो। उसने इग्नोर किया, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसकी फटी पड़ी थी। तो वो अपने दोस्तों को आवाज देता है कि भाई जल्दी बांधना, कितना टाइम लगा रहा है। उसने जैसे ही अपने दोस्तों को आवाज दिया ना, सेम व्हाइट शैडो फिर से उसके बगल से क्रॉस करता है। अब जब तीसरी बार ये चीज उसके साथ हुई ना, तो अब उसे उस हाईवे की सारी घटनाएं और कहानियां याद आने लगी जो कि उसने इंटरनेट पर पढ़ा हुआ था। फिर भी हिम्मत करके उसने अपनी बाइक की बीम को ऑन किया और ऑन करके पहले लेफ्ट साइड मोड़ा, फिर देखा कुछ नहीं दिखा, फिर राइट साइड टर्न किया। राइट साइड में केवल पेड़ और झाड़ियां भरी पड़ी थी। उसी पेड़ और झाड़ियों के बीच में उसकी नजर जाती है एक औरत पर जो कि सफेद कपड़ों में थी और साथ ही साथ उसके पूरे बाल सामने की ओर थे। इतना देखते के साथ ही उसकी हवा टाइट हो चुकी होती है। वो तुरंत अपने दोस्तों को बोलता है, भाई इधर बहुत अंधेरा है, आगे स्ट्रीट लाइट है, चल आगे चलते हैं, वहां पर अपने लगेज को बांध लेना। इतना कह के ही वो आगे बढ़ जाता है और पीछे अपने दोस्तों को नहीं देखता है कि दोस्त आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सारे दोस्त बोलते हैं पागल है, आधा लगेज बंध चुका है, पूरा बांधेंगे तभी चलेंगे। जब वो आगे स्ट्रीट लाइट पर चला जाता है और पीछे टर्न होके देखता है तो देखता है कि उसके दोस्त अभी भी वहीं पर खड़े हैं। अब वो बोलता है इन पागलों को कैसे समझाए। फिर भी वो हिम्मत करके अपनी गाड़ी को टर्न करता है। टर्न करने के बाद वापस अपने दोस्तों के पास जाता है और दोस्तों को चल करके बोलता है, भाई जल्दी चल, यहाँ से आगे चल के लगेज बांध लेना। तब तक उसके दोस्त भी लगेज को बांध चुके होते हैं। फिर सारे दोस्त आगे निकल जाते हैं। उसके बाद उन्होंने रात भर बाइक नहीं रोकी। फाइनली जब सब कोई गोवा पहुंच जाते हैं, गोवा पहुंचने के बाद जब सारे लोग फ्रेश हो लेते हैं ना, फिर उसने वो इंसिडेंट सबके साथ शेयर किया और सबसे पूछा कि क्या तुम लोगों ने भी सेम चीज नोटिस की। बट आश्चर्य की बात यह है ना कि इस चीज को उन चारों में से बस उसी ने देखा था। बाकी 3 दोस्तों को कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ था। सारे दोस्तों ने उससे बोला कि तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया जब तेरे साथ ये सब चीजें हो रही थी। तो उसने बोला कि हमें रात भर बाइक को ड्राइव करना था और मैं ऐसा बोल के तुम लोगों को नहीं डराना चाहता था और मे बी ये मेरा वहम भी हो सकता है, दैट्स वाई मैंने इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। इसीलिए उसने सोचा कि होटल पहुंचने के बाद ही अपने दोस्तों के साथ ये सारा कुछ शेयर करेगा। गोवा से मुंबई लौटने के बाद जिसने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया था ना, उन्होंने इंटरनेट पर सारा कुछ सर्च किया, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिन्होंने सेम हाईवे पर बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीजें एक्सपीरियंस की हुई हैं। तब उसको इस चीज का बिलीव हुआ कि ये कोई वहम नहीं था। अगर इसमें सच्चाई नहीं थी तो ये झूठ भी नहीं था। पता नहीं वो क्या था, लेकिन जो भी था बहुत ज्यादा स्केरी था। तो दोस्तों ये थी हमारी 2 धुकुर धुकुर करने वाली स्टोरी। तो अगर आपका ये स्टोरी सुन के कलेजा धुकुर धुकुर किया होगा ना, और आप चाहते हो कि हम ऐसी स्टोरी के साथ सेकंड पार्ट लेके आए, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपके साथ भी कुछ हॉरर एक्सपीरियंस हुए होंगे ना, तो हमें भी डीएम जरूर करना। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। और अगर आप इस सुंदर सुंदर चेहरा पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।